बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बचपन में नानियाँ दादियाँ हमें कोकाफ के किस्से कहानियाँ सुनाती थी। वो कोकाफ के खूबसूरत जिन और परियों के बारे में कहानियाँ सुनाती थी। फिर हम टीवी पर जिन परियाँ उड़ते हुए देखते थे तो बहुत खुश होते थे, लेकिन बड़े होने के बाद पता चला कि कोकाफ कहाँ है। ये पाकिस्तान के शुमाल में सोवियत यूनियन के मुख्तलिफ रियासतों में मौजूद है। दिल में कोकाफ देखने का शौक था, लेकिन मुश्किल था। एक ऐसी वादी जो जिन्नों, भूतों, परियों, देवों और अजीब मखलूक के नाम से जानी जाती है। यहाँ हर वक्त अंधेरा रहता है, चांद सूरज की रोशनी वहाँ कभी नहीं पहुँचती। ये ऐसी वादी है कि वहाँ कोई आज तक नहीं पहुँच सका। कोकाफ मशरिक़ वस्ता और अरबों के मशहूर अफसानों में से एक मशहूर पहाड़ी सिलसिले का नाम है। इस्लामी रवायतों में कोकाफ को जिन्नों का वतन कहा जाता है, जिसे खुदा ने चमकते जमूद से बनाया है। कोकाफ दरअसल एक तवील पहाड़ी सिलसिला है। इसे जमीन का सबसे दूर दराज मकाम कहते हैं। कोकाफ कहा जाता है कि कोकाफ सर सब्ज जमुर्द पर मुश्तमिल है, जिसके अक्स में आसमान को सब्ज रंग अता किया है। कोकाफ को जिन्नों का शहर भी कहा जाता है। कोकाफ कई जमीनों पर मुश्तमिल है। इसमें 70 जमीनें चांदी की हैं और 70 जमीनें सोने की और 70 मुश्क की हैं। अरबी किताबों में लिखा है कि कोकाफ पहाड़ी सिलसिलों में सबसे ऊंचा था, जिसे अल्लाह पाक की तरफ से जमीन को सहारा देने के लिए बनाया गया था। दुनिया में जितने भी पहाड़ी सिलसिले हैं, तमाम पहाड़ी सिलसिलों की शाखें कोकाफ से जुड़ी हैं। इसीलिए कोकाफ दुनिया का सबसे बड़ा पहाड़ है। सब पहाड़ी सिलसिलों का मरकज है। इसी तरह मशहूर सूफी बुजुर्ग जलालुद्दीन रूमी ने अपनी किताबों में इसका जिक्र कुछ इस तरह किया है कि ताकतवर बादशाह सिकंदर जुल्करनैन ने आबे हयात की तलाश में मशरक का सफर किया था और आप कोकाफ तक पहुंच गए थे। जब आप वहां पहुंचे तो देखा कि वहां एक फरिश्ता इसराफील क़यामत के दिन सूर फूंकने के लिए क़यामत का इंतजार कर रहा है। एक रवायत है कि हजरत इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ लाए जब हम मस्जिद नबवी में बैठे थे। हजूर ने पूछा कि क्या कर रहे हो? हमने कहा कि हम सूरज के मुतालिक गौर कर रहे थे कि कैसे तुलू होता है और कैसे गुरूब होता है। फरमाया अच्छा किया। आपने फरमाया कोकाफ से आगे 7 समंदर हैं। हर समत 500 साल सफर करने के बराबर तवील है और उसके आगे 7 जमीनें भी हैं, जिनका नूर वहां के बासियों के लिए चमकता है। इससे आगे 17,000 मखलूकात है जो औरतें हैं। इनको परिंदों की शक्ल में पैदा किया गया है। इनका बच्चा पैदा होते ही हवा में उड़ने लगती हैं और अपनी तस्बीह की अदायगी में जरा भी गफलत नहीं करते। उनका खाना भी हवा, पीना भी हवा है और उनका लिबास भी हवा है। उनके बर्तन भी हवा के हैं। वो ये नहीं जानते कि अल्लाह ने हजरत आदम को पैदा किया है। वो इब्लीस को भी नहीं जानते और ना ही इब्लीस की औलाद को जानते हैं। अल्लाह ने कोकाफ को दुनिया की जिल्द के तौर पर तख्लीक किया। ये तमाम दुनिया इस पहाड़ के दरमियान मौजूद है। वहाँ इस पहाड़ तक कोई भी पहुँच नहीं सकता, क्योंकि वहाँ पहुँचने के लिए 4 माह तक अंधेरे से गुजरना पड़ेगा। ये वो पहाड़ है जहाँ वो लोग चांद और सूरज के बारे में नहीं जानते। जो रोशनी उन तक जाती है वो कोकाफ पहाड़ की रोशनी है। वहाँ मौजूद लोग जड़ी बूटियां खाते हैं। उनके बदन पर कोई कपड़ा नहीं होता। सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने पूछा कि या रसूलल्लाह, वो कोई फरिश्ते हैं? आपने फरमाया नहीं, लेकिन अल्लाह ताला से उनकी फरमाबरदारी फरिश्तों की तरह है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मिराज की रात उनकी मुलाकात कोकाफ के लोगों से भी हुई। वहाँ के लोगों ने आपका इस्लाम की दावत को कबूल किया था और मुसलमान हो गए थे। कोकाफ का लफ्ज़ इतना मुकद्दस है कि कुरान पाक में एक पूरी काफ सूरत है जो कोकाफ पहाड़ की तरफ इशारा करता है। इसमें अल्लाह ताला की वहदानियत, मौत और ज़िंदगी का नज़रिया पेश किया गया है। कोकाफ जोग्राफियाई एतबार से हमारी सरजमीन में कहाँ मौजूद है, इसके मुतालिक मुख्तलिफ नज़रियात पाए जाते हैं। ये इलाका यूरोपी रूस में बहरे अस्वद और बहरे कज़वीन के दरमियान हिस्सा है। इसमें आर्मीनिया, अज़रबैजान, दागिस्तान, रूस और चेचनिया जैसे ममालिक शामिल हैं। कोकाफ के पहाड़ी सिलसिले की बुलंद तरीन चोटी माउंट एल्ब्रोस है, जो 18,506 फीट बुलंद है।
ये वाजिया नहीं है कि कोकाफ यूरोप में है या एशिया में। ये पहाड़ी सिलसिला 1100 किलोमीटर लंबा और 160 किलोमीटर चौड़ा है। ये पहाड़ी सिलसिला एशिया को यूरोप से जुदा करता है। कोकाफ सेहत बख्श हवा का एक ज़खीरा है और इसके मनाज़र बेहद हसीन हैं। पाकिस्तान, हिंदुस्तान और ईरान में कोकाफ के बहुत ज़्यादा किस्से मौजूद हैं। बच्चों की कहानियों में भी लिखे जाते हैं। हो सकता है कि इसमें सदाकत हो या ना हो, लेकिन तस्दीक करना मुश्किल है। अल्लाह ताला को मालूम है कि इसमें कितनी सदाकत है। अल्लाह हाफिज़। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए।